हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2022 री एग्ज़ाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले की वीडियो में हम 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने शामिल किए हैं हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 1 से 5 तक आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से व्यस्त रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो क्षीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस गद्यांश में महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्षीण काय का क्या अर्थ है? तो क्षीण काय का अर्थ होता है दुबला और पतले शरीर वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो सत्य अहिंसा किसके हथियार थे? गांधी जी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं। तो गद्यांश में बताया गया है कि उनके द्वारा किए गए कार्य किस में लिखे गए हैं? स्वर्ण अक्षरों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इसमें आपको बताना है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में दिखाया गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमान अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो इसमें आपको बताना है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। तो जायसी हो जाएंगे प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि। बात करें ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे सूफी संप्रदाय से संबंधित। कौन से संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे? सूफी संप्रदाय से संबंधित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। बात करें क्षीर और खीर, बिल्कुल सही है। दुग्ध और दूध, तत्सम और तद्भव का जोड़ा, बिल्कुल सही है। घृत से घी, बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दधी और दही। यहाँ बर्तनी संबंधी अशुद्धि है। दधी किस तरीके से सही लिखा जाएगा? छोटी ई की मात्रा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो हिंदी भाषा में बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो कितनी संख्या है इनकी? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? श्रेय श्रमिक। कितने हो जाएंगे ये? 4। कौन कौन से? 6 क्षत्रिय, श्रेय श्रमिक, त्रय त्रिशूल और ज्ञ ज्ञानी। ये 4 हो जाएंगे। 6, त्रय, ज्ञ और श्रेय। इस तरीके से 4 हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ। ज्ञ, अगर बात करें हम, यह किस किस से मिलकर बना है? तो ज्ञ किससे मिलकर बना है? एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो ज्ञ मिलकर बना है जय धन अय से मिलकर क्या बना है? ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी दंतीय ध्वनि है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पे। आप इसे कचटतप से पता कर सकते हैं। कै चे टे, ते पे, कचटतप। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ते किस वर्ग का हो जाएगा? दंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कवि बिहारी का जन्म हुआ था। तो इसमें आपको बताना है कि कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीप। प्रतीप अलंकार कैसा होता है? प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहां पर उपमेय को उपमान बना दिया जाए, जहां पर उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अष्ट का तद्भव रूप है। तो इसमें आपको बताना है कि अष्ट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो अष्ट का तद्भव रूप हो जाएगा 8। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 80 की, तो 80 का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अशीति, ये भी आपको याद रखना है। और 18 का हो जाएगा अष्टदशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो वाक्य में यहाँ 2 बार तारे शब्द आया है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो अगर किसी वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस पंक्तियों में बताना है आपको कौन सा रस है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। और यह संवाद किस किस के बीच का है? कृष्ण और मीरा के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो इसमें आपको बताना है कि गोबर गणेश में कौन सा समास है। तो गोबर गणेश का विच्छेद करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो गोबर गणेश का विच्छेद हो जाएगा गोबर से निर्मित गणेश। क्या हो जाएगा? गोबर से निर्मित गणेश। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? करण तत्पुरुष का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 17, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आइए बनत न लगिए बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा। बात करें अगर दोहे की, तो दोहा किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे से आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए कि दोहा किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो चरमोत्कर्ष कैसे लिखा जाता है शुद्ध तरीके से? चरमोत्कर्ष इस तरीके से लिखा जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरमोत्कर्ष। आपको बताना है कि उज्जवल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य खंड गलत है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। तो गाइस इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्या दिया गया है? सबसे और सर्वोत्तम 2 शब्द दिए गए हैं। सर्वोत्तम में सबसे का बोध अपने आप हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ किसका यूज नहीं होगा? सबसे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को कहा जाता है शब्दांश। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के शुरू में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 21, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें आपको बताना है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। बात करें संधि विच्छेद की इसके, तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन। पो धन अन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? पवन का। अयादि संधि के लिए आपको 4 शब्द याद रखने हैं, अय आए, अब और आब। जब भी इन शब्दों का बोध हो वहां कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, तो ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आपको बताना है कि तिरस्कार में सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा
तिरय धनकार मिलकर किसका निर्माण करेंगे? तिरस्कार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प तत्सम है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको अरेंज करना है। आइए देख लेते हैं। समय को परखने वाला, समय को परखने वाला, रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी का बहुवचन हो जाएगा खूंटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो दोहे का विपरीत कौन सा छंद होता है? सोरठा। दोहे में कितने चरण? 4 चरण। पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं? 13 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं? 11 11 मात्राएं। और सोरठा इसका विपरीत। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रूनित भृग घंटावली, झरिते दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरू कुंज समीर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें दीन दुखियों को भोजन दिया जाता है क्या कहलाते हैं? सदाव्रत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाव्रत। बात करें भंडारे की, तो एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था क्या कहलाती है? भंडारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कीचड़ उछालने का अर्थ हो जाएगा बदनाम करना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, उससे अच्छे तो आप हैं। तो इसमें कौन सा कारक है? तो जब भी किसी वाक्य में 3 शब्द आपको याद रखने हैं, तुलना, अलगाव या भय। तुलना, अलगाव या भय की स्थिति हो तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो यहाँ उससे अच्छे तो आप हैं, तुलना की गई है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। जब भी कहीं साधन का प्रयोग हो वहां कौन सा कारक होगा? करण कारक। स्थान या समय की बात हो तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब भी स्थान समय का बोध हो तो अधिकरण कारक, साधन की बात हो तो करण कारक, और तुलना, अलगाव और भय की स्थिति में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलद। जलद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? जलद हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्यक्ष का विलोम है। इसमें आपको बताना है प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से आपको बताना है कि दही क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। लिंग कैसा शब्द, लिंग की दृष्टि से दही कैसा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति धन एक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? प्रत्येक का। और यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यथा संधि का सही समास कौन सा है? तो ऐसा समास जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाए वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में क्या प्रत्यय हो जाएगा? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? स्वयं से कम करो, ये गलत हो जाएगा। हाथ से अपना काम करो, ये गलत हो जाएगा। अपने से अपना काम करो, ये भी गलत हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रिका का पर्याय है, तो चंद्रिका कहते हैं चांदनी को, तो इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी कौमुदी। कौमुदी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चांदनी का। और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, ज्योत्सना। ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है? चांदनी का। चंद्रकला याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य का विलोम शब्द है, तो पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पौवार्तीय। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, तो गतानुगतिक किसे कहा गया है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला क्या कहलाता है? गतानुगतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, तो इसमें आपको बताना है टू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चालाकी का जवाब चालाकी से देना क्या कहलाता है? टू दाल डाल में पात पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। कौन से काल में इसकी रचना की गई है? आदिकाल में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ कोई किसके बारे में बता रहा है? सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। कोई, कुछ, वह, यह शब्द क्या हो जाएंगे? सर्वनाम। और इस तरीके के विशेषण के रूप में जब ये प्रयोग किए जाएं तब क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र क्या कर रहा है? विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो यह किसका बोध करा रहा है? गुण का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इसमें आपको कारक बताना है कौन सा कारक है। तो ऐसा कारक जिसमें में या पर का बोध हो, वहां कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 49, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? तो सकल का अर्थ तो होता है संपूर्ण। सकल का अर्थ क्या हो जाएगा? संपूर्ण। और शकल का अर्थ हो जाएगा अंश या भाग। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।